students, today is our third session and we have completed up to exercise 1.2. Today we will start from exercise 1.3. So this is your exercise 1.3. Write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So ये सारे p by q form में लिखे हुए हैं. If they are written in the form p by q, either they will be terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रेशनल नंबर है. सो सबसे पहला वन फर्स्ट इज 36/100. सो इट इज इजीली क्लास 7th और 8th में ही हम लोगों ने सीख लिया था. सो अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट 0.36. सो फर्स्ट का आंसर इज टर्मिनेटिंग. इट इज टर्मिनेटिंग. ओके, क्लियर. नाउ वी विल गो टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इज 1/11. So divide 1/11 by long division method. Okay, so if you divide it, what you will get? So take 0, तभी नहीं होगा. So it will go again with 0 से जाएगा. So it will become 100. So 11 9s are 99. Take again 1. फिर से 1 आ गया, इसका मतलब वही पुराना, फिर से 0909 रिपीट होगा. So 0, so 0 से नहीं जाएगा, अगेन टेक 0. So 11 9s are 99. So what you are saying that 0909 is repeating itself. So 1/11 is equal to 0.0909 के ऊपर बार. So कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. Okay, so the third is 4 1/8. 8 4s are 32. मिक्स फ्रैक्शन में है, सो हम इसे फ्रैक्शन में करें. 33/8 4s are 32 प्लस 1 33/8. ओके, नाउ डिवाइड 33/8. 8 4s are 32. ओके, 8 1s are 8 2. 8.8 2s are 16. 8 5s are 40. So it is terminating. It is, you can easily see that it is terminating. So 33/8 is 4.125. okay, terminating. Now, so our fourth question is 3/13. So 3/13 question number 4 करेंगे. 3/13 divide 3/13. okay, so take again 0.3 जाएगा नहीं तो 13 2s are 26 4 0. 13 3s are 39. okay, so I take 1. So 0 मगर 13 कम हो रहा है तो अगेन I will take 0. So 13 7s are 91. okay, so it will 91, so it will come 90. So again 0. 13 6s are 78. 13 6s are 78. Now subtract it. Subtract करेंगे, you will get 2 and here 1 12. okay, so again 0. so 13 9s are 117. so what you get? 3 means 30. again ये पूरी की पूरी डिजिट्स क्या होंगी? रिपीट होंगी. so 3/13 को हम क्या लिख सकते हैं? we can write it 0.230769. ये पूरी डिजिट रिपीट हो रही हैं. so it is non terminating repeating. okay, so this is what question number 4. now question number 5. 2/11. so divide 2/11. okay, so नहीं जाएगा तो पॉइंट लेना पड़ेगा. 11 1s are 11. so what you will get? you will get 9. okay, so 9 90. 11 8s are 80.
8 अगेन 2, सो इसका मतलब 181818 रिपीट होता रहेगा. यू विल राइट 20 11 1 जा. ओके, सो 2/11 is equal to what? 0.18. 18 is repeating, so non-terminating repeating. So this is question number 5. Now question number 6. Question number 6 is 329 divided by 400. 329 divided by 400. So divide it. 329 divided by 400. So डायरेक्ट तो जाएगा नहीं क्योंकि 400 से कम है. सो विल टेक पॉइंट 3290. ओके, सो 400 1 4 8 जा 30 200. ओके, सो सब्सट्रैक्ट करेंगे 90. सो 90 बच गया. क्लियर. सो अगेन आई विल टेक 0 4 2 जा 800 now 100. So again I will take 0. Again 4 2s are 800, 200, so 2000. So 0 लिया. Now 5s are 4 5s are 20, so 2000. So it is terminating. So 329 by 400 gives you what? 0.8225. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो हमने ये देखा जितने भी हमने p बाई क्यू फॉर्म में लिख रखे थे, सारे नंबर दे आर हैविंग आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, सो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन. यू नो दैट 1/7 द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज 0.142857. ओके, इसके बाद क्या होगा? 142857 रिपीट करता चला जाएगा. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? अगर बिना लॉन्ग डिवीजन किए अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है तो हम क्या निकाल सकते हैं? सो व्हाट इज 1/7? 1/7 इज 0.142857. ओके, नाउ हमने लिख लिया. नाउ 2/7 क्या होता है? हमने क्लास 7th और 8th में पढ़ा था. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर. सो 2 into 1/7. सी दिस कैन बी रिटर्न एज, इफ आई राइट दिस कैन बी रिटर्न एज 2 into 1/7. 2/7 आएगा. सो 1/7 का वैल्यू कितना है? सो द वैल्यू ऑफ 1/7 इज 0.142857. ओके, नाउ आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर. इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकल जाएगा. सो यू मल्टीप्लाई इट and what you will get? See, 0.285714. okay, so this is 2/7. Similarly for 3/7, 3 into 1/7. So what is the value of 1/7? 0.142857. you multiply 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, and after multiplication you get 0.428571. सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे सिंपल इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो 3/7 4/7 4 into 1/7 4 into 0.142857. if you multiply this, so it is simply after multiplication you will get this. okay, 5/7 5 into 1/7 5 into 0.142857. if you multiply this you will get 0.714285. okay, now for 6/7 same procedure. For 6/7 also 6 into 1/7 6 into 0.142857 0.8 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 85714 2. ओके,
सो दिस इज हाउ वी कैन डू. तो 1/7 का अगर पता है देन वी कैन फाइंड आउट फॉर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 इजिली. उसके लिए पूरा हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0. So 0.6 bar 6 only one digit is repeating. 0.47 7 के ऊपर ही बार है सिर्फ 0.001. So this is very important question with respect to the your examination. एग्जाम में बहुत बार आता है. So हम इसको अच्छी तरह से करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 बार. तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज x is equal to 0.666. 6 is repeating itself. 6 ही रिपीट कर रहा है. इफ वन डिजिट इज रिपीटिंग, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है देन मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ द साइड. ठीक है, अगर वन डिजिट इज रिपीटिंग तो हमें 10 से करना है, 2 तो 100, 3 देन 1000 एंड सो ऑन. ठीक है, इसी तरह से. सो लेट इट टेक एज 1. इसको 1 ले लिया मैंने. मल्टीप्लाइंग 10 on both sides, what you get, 10x 10 into 0.666, multiply it. If you multiply it by 10, ये point will come here, 6.666. take it as 2. subtract 2 minus 1, or you can write subtracting 1 from 2. okay, so 2 minus 1, 1 को 2 में से माइनस कर रहे हैं. so or you can write 2 minus 1. so LHS will be subtracted from LHS and RHS will be subtracted from RHS. okay, so it will become 9x. अब इस नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू राइट दिस नंबर, 1-2 डिजिट तक ही लिखेंगे और इस नंबर को भी लिखेंगे 0.6. जैसे ही तुम्हारा 0 आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, आगे वाली डिजिट सारी 0 होंगी. सी 6/6, 6/6, 6/6, सारा डिजिट 0 होगा. सो इट विल बिकम 0. यहां से यहां तक पूरा 0 एंड यू गेट ओनली 6. दिखाई दे रहा है. सो इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है x. 6/9, 3 2 6, 3 3 9. x is equal to 2/3. so what is that is p/q representation of 0.6 bar is 2/3. 0.6 बार को हम क्या लिखते हैं, 2/3. अगर 2/3 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 बार आ जाएगा. क्लियर हो गया. नाउ वी विल गो दूसरा क्वेश्चन करेंगे. सो और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से. सेकेंड 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है. सो लेट x is equal to 0.4777, take it as 1. ओके, सो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है. सो मल्टीप्लाइंग बाई 10 on both sides. okay, so 10 into x, 10 into 0.477. okay, so 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, 4.77. take it as second. again subtracting 2 minus 1, what we get, LHS, subtracted LHS, 10x minus x, 4.77. okay, subtract it, it will give you 9x. okay, now so what will be your this subtraction, again मैंने बताया था 4.7, 1-2 डिजिट तक लिख लेंगे. now write this 0.47 दिख रहा है आगे. सो आगे इट विल कम 0 0 0 0, जितना भी हम माइनस करते जाएंगे सब 0 आएंगे. सो 7, दिस इज 0, इसके आगे 0 सब आएगा. 7 minus 4 is
3 and this is 4. So it is only 4.3. Okay, 4.3. So now x is equal to 4.3 by 9 and this can be written as, point हटा देंगे तो 43 by 90. I can write 43 by 90. Okay, clear? So this is your second question. Now we will do, so third question is 0.001 बार. So 3 के ऊपर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है. So हम let x equal to 0.001001. Okay, take this as 1. Take this is first. So it is 3 digit is repeating. So multiply by 1000 on both sides. किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से. So it will become 1000x 1000 into 0.001001. Okay, so it will become 1000x 1 2 3. So 1 2 3. So 1.001001. Okay, so take this. मल्टीप्लाई करने से पहले 1 और मल्टीप्लाई करने के बाद 2. ठीक है. Now subtracting 2 minus 1. What you get? 1000x minus x. LHS minus LHS. RHS minus RHS. Okay, so this will be 999 x, and when you are going to subtract this, इस नंबर को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम, मैंने पहले ही बताया था कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट यू टेक 1.001, यू राइट 001 सम डिजिट्स. सो 0.0 यहीं पे आ रहा है, इसके आगे देखने की भी जरूरत नहीं है कि ये 0 आएगा कि नहीं, कोई डाउट नहीं है. 0.001. So you will get 1. This totally is 0. Okay, so this is 1. X is equal to 1 upon 999. So this is the representation of 0.001. 001 के ऊपर बार है, it is 1 upon 999. Okay, so this is our next question. Question number 4. Express 0.9999 is repeating in the form p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Okay, so हम 0.9 बार को रिप्रेजेंट करेंगे. So 0.9 बार. So same, the procedure is same. So let x is equal to 0.99. Okay, one digit is repeating, so multiplying by 10 on both the sides. Take this as 1. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 10x 10 into 0.999 multiply it, so this will 9.999. take this as 2. Subtracting 2 minus 1, what you get? 10x minus x. So 10x minus x will give you what? 9x. And if you subtract these numbers, 9.999 something and 0.9, यहाँ पे 0 आना शुरू हो गया, so 0 it will give 0 9. So x is equal to 9 by 9, it is equal to 1. So see what he is saying. Are you surprised by your answer? Yes, we are surprised by our answer, that is equal to 1. 0.999 is 0.9 bar is equal to 1. Why? Because 0.999 infinite times it's lead to the 1. It is very near to 1. It is just equal to 1. अगर हम
अगर हम 1.9 बार की वैल्यू निकालेंगे, यू विल गेट इक्वल टू 2. इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2.9 बार, यू विल गेट इक्वल टू 3, बिकॉज इट इज just near equal to 2 or 3, or it is almost equal to 3. Okay, clear? Now come to question number 5. What can be the maximum number of digits in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17? वो पूछ रहा है 1/17 को अगर हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स कब आएगा? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 1/17 को डिवीजन करेंगे. सो आंसर, सो 1/17, द डिवीजन विल बी वेरी लॉन्ग. सी, ध्यान से देखेंगे इसको. 1/17, सो इफ यू टेक पॉइंट यू विल गेट 0. सो इससे भी नहीं जाएगा, सो यू विल टेक 0 0. So 17 5s are 85. Okay, 85. So subtract करेंगे, what you will get? 15. So 150. 17 8s are 136. Okay, so subtract करेंगे, you will get 4 1 140. Okay, then again 17 8s are 136. What you will get? 4. So it will 40. 17 2s are 34. So what you will get? 6 60. 17 3s are 51. Okay, so what you will get here? 90. So 90. 17 5s are 85. So it will be 5. So I will take from here 50. Okay, so 50. 17 2s are 34. 17 2s are 34. So it will go to you will get 6 here and 1. Okay, now again 160. So 17 9s are, okay, 17 9s are. So 17 9s are is 153. Okay, now go, it will give you 70. 7 sorry, then it will equal to 70. Okay, so 70 again. 17 4s are 68. So 2. 17 1s are 17. Okay, 30. So 3, it will become 30. So 17 1s are again 17. So what do you get? You get 13. So 130. So I will take 130 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. Okay, so 17 7s are 17. 7s are 119, and that gives you 119. That gives you 11. Okay, so 11 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से. So it will become 110. Okay, so 110. 17 6s are 102. So 102 you will get 8. Then 80. 17 4s are 68. So what you will get? You will get 2 120. Then 17 7s are 119. 1. So see 1 and 1 here. Okay, so again 0 आएगा, फिर उसको 100 करेंगे. So how many digits? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 digits repeating.
सो ये पूरी की पूरी डिजिट क्या हो रही हैं, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ. ओके, सो 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है बहुत बड़ा है. सो इसको क्या करेंगे, दोबारा इसको देखेंगे बढ़िया से, दोबारा 2-3 बार करेंगे. सो इट विल भी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी बढ़िया से, ठीक है ना. इसको 2-3 बार करेंगे. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property of q must satisfy? So ये बोल रहा है कि अगर p by q फॉर्म में हमने बहुत सारे नंबर्स को लिखे हुए देखा है. So when you write any number, suppose I write 1/7 और अभी हम लोगों ने किया था सपोज आई राइट 3/2, इफ आई राइट 5/2/5 जिनके कॉमन फैक्टर्स ना हो. सो अगर इन नंबर्स को देखा जाए, सो क्या कोई ऐसा मेथड हम निकाल सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो हमारा q है, q को देख के क्या हम बता सकते हैं वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो सी, नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है. एंड हैविंग ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कैन यू गेस, अगर इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम क्या गेस कर सकते हैं कि q क्या हो सकता है, q क्या हो सकता है, ठीक है. सो 1/7 का 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.142857. अगेन इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ 0.2857. ओके, 3/2 is, if you write 3/2 it is equal to 1.5. so terminate हो गया. okay, and 2/5 is 0.4. so हमें ये देखा कि 2/5 is 0.4 and 3/2 is 1.5 but 1/7 is this. so और जब हम बहुत सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी है दैट इज p by q. अगर q, if q can be written as 2 to the power m, अगर 2 की पावर में लिखा जा सके या 5 की पावर में लिखा जा सके या फिर 2 की पावर इंटू 5 की पावर में लिखा जा सके, ठीक है. अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या 2 और 5 की पावर में है, देन इट विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग. तो वो हमेशा क्या रहेगा, टर्मिनेट हो जाएगा. बट द कंडीशन इज देयर इज ओनली नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q. कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p और q के बीच में. क्लियर, समझ में आया. सो दीज आर द 3 कंडीशन, 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 into 5 की पावर हो. क्लियर. सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring. okay, non terminating non repeating. clear. so कोई भी हम 3 नंबर लिख सकते हैं. if you want to write, suppose I write 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, so it is non terminating non repeating. if I write 5.2 0 0 1, so there is no pattern है but number of set of the digits are not repeating. they are non terminating non recurring, they are irrational numbers. okay, so they are irrational number. if you write 7.3 0 0 1 0 0, if I write 3 0 0 3, so it is non terminating non repeating. clear. so they are irrational numbers. okay, so our next question is find 3 different rational numbers between the rational number 5/7 and 9/11. 5/7 और 9/11 के बीच में irrational number निकालने हैं. rational number नहीं, find the irrational number. sorry, it is irrational number. find 3 different irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11. so हमने rational number तो बहुत निकाले हैं exercise 1 में. okay, so we have to find out irrational number between 2 rational numbers. we can find infinitely irrational number between 2
रेशनल नंबर्स, और इसी तरह से दो इरेशनल नंबर के बीच में भी हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, सो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो कैसे इरेशनल नंबर कैसे निकालना है? फर्स्ट यू डिवाइड देम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके रख लेना है। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 5/7 को। इफ यू डिवाइड 5/7, सो 5 7 7 49, 1 10 7 1 7 7 4 28. Okay, so 2 7 2 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35. Okay, so again 5, so 5 आ गया, so it will repeat 7 1, so 5/7 is 0.714285. ये पूरी डिजिट्स रिपीट हो रही है। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, 9/11 के लिए भी इसी तरह से डिवाइड करके निकाल लूंगा। 0 11 8 88 डिवाइड हो गया, सो 2, सो 0 11 1 11 9 अगेन 90 होगा, सो 0.81 इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो अब ध्यान से देखना है, दोनों की रेंज देखनी है। 0.714285 0.81। सो अगर मैं 0.72 लिखता हूं तो वो इन दोनों के बीच में होगा, बट 0.72 इज नॉट रेशनल, बट आई कैन राइट 0.7202 00 triple. So this is what irrational number. So it is non-terminating, non-repeating. I can write 0.73 also. Okay, और 7 4 7 5 7 6 और भी हम नंबर लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से पीछे आने की कोशिश करता तो आई कैन राइट 0.80 0.80 800 8000. So these are the three irrational numbers which are in between these two rational numbers. irrational number हैं ये तीनों, और वो दो इन दोनों rational numbers के बीच में हैं. So they are non-terminating, non-repeating. Okay, clear? So our next question is, classify the following numbers as rational or irrational. इन numbers को हम क्या करेंगे, rational और irrational. If P is a prime number, if P is a prime number, अगर P prime number है, then root P is irrational. Okay, so C 23 is a root 23. Root 23 is irrational. Why? Because 23 is prime number. Okay, root 225 ये कंफर्म होगा ही होगा. ओके, रूट 225 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कितना होता है, इट इज इक्वल टू 15. सो इट इज व्हाट, रेशनल. ओके, देन थर्ड 0.3796, सिंस इट इज टर्मिनेटिंग सो इट इज रेशनल. ओके, 7.478 सो 478 रिपीट हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज रेशनल. ओके, फिफ्थ 1.10. सी अभी मैंने इन तरह के नंबर्स को लिख के दिखाया है. ओके, सो इफ आई राइट लाइक दिस, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो इट इज irrational number. So it is irrational number. Okay, so this is the end of the our session third. We will come with the next in session fourth. Okay, thank you.